हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अभी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम एक नए सेशन के साथ आज बिहार एसएससी के प्रैक्टिस सेट करवाएंगे और इस सेशन को फुल एंजॉय करें और पूरे वीडियो को देखें, जिससे कुछ ना कुछ आपको सीखने को जरूर मिलेगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट भरा ये प्रैक्टिस सेट है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, सेशन को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये जो प्रैक्टिस सेट है बिहार एसएससी के लिए, इसीलिए इस पे से प्रैक्टिस सेट को जरूर करें। पहला क्वेश्चन है आधार, इसमें करंट, जीके, जीएस, ये 150 का प्रैक्टिस सेट है। बस इसमें से हम जीके, जीएस और करंट को आप लोग करवाएंगे और वीडियो में जरूर बने रहें और सेशन को हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला जो है करंट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है आधार से संबंधित प्रश्नों के लिए UIDAI उदय जो संस्था है द्वारा लॉन्च किए गए AI चैटबॉट का नाम क्या है। मतलब आधार से संबंधित ये संस्था जो जारी किया है चैटबॉट जिससे बातचीत हो सकती है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है आधार मित्र। उसका नाम क्या है? आधार मित्र। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 31 दिसंबर 1929 को आधी रात को स्वतंत्रता का ध्वज फहराया? मतलब 31 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू ने जो झंडा फहराया था आधी रात को, किस नदी के किनारे? वह कौन सी नदी थी? गंगा, चिनाब, रावी, झेलम। वो जो नदी थी कौन सी नदी थी? रावी नदी थी। कौन सी नदी थी? रावी नदी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये जो आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी केवल प्रेरक तंत्रिका है? कौन सी तंत्रिका? प्रेरक तंत्रिका। मतलब वो केवल प्रेरक तंत्रिका है और दूसरा वो नहीं है। ये जो हो जाएगा आपको वेगस, फेशियल, एड्रूसेंस, ट्रोइजेलिम। इसका जो आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा एडुसेंस, एसडुसेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। केवल हम जीके जीएस की बात कर रहे हैं, इसीलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। मतलब जो समतल दर्पण होती है उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है? 0, 1, अनंत, 1 से कम। जो समतल दर्पण होता है उसका वक्रता त्रिज्या जो होता है वह अनंत होता है। वो क्या होता है? अनंत होता है। वो क्या होता है? अनंत होता है। वो क्या होता है? अनंत होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान को संविधान सभा ने कब पास किया? मतलब जो भारतीय संविधान बना उस संविधान सभा ने उसको कब पास किया था? देख लीजिए क्वेश्चन क्या है, कब पास किया, कब पारित किया, नहीं कब पास किया। इसका जो आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। कब हो जाएगा? 26 नवंबर 1949 को। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आ गया, जीके क्वेश्चन है। बोल रहा है पंचायती राज किस सूची का विषय है? आप लोग बिल्कुल जानते हैं पंचायत वाला किसको कौन करता है? राज्य सरकार का। पंचायती किसका विषय है? राज्य सरकार का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 15 नंबर जो है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल। ये सब लोग जानते हैं नियंत्रक और महालेखा का जो परीक्षक का काल होता है कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में यही सब क्वेश्चन गलतियां होती है ध्यान देने वाली। नियंत्रक में महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 60 नंबर, किस रेलवे जोन ने स्क्रीनिंग निगरानी को तेज करने के लिए रोबोटिक कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया? मतलब कौन रेलवे जोन ने स्क्रीनिंग निगरानी के लिए, जो सामान की स्क्रीनिंग करता है कोई भी, उसमें कैप्टन अर्जुन रोबोटिक लॉन्च किया है? वह जो है आपको कौन सी है? ये हम लोग इसको क्या करते हैं, देखते हैं। देखिए ऑप्शन है उत्तर रेलवे, मध्य रेलवे, पश्चिम रेलवे, दक्षिण रेलवे। ये जो है आपका हो जाएगा मध्य रेलवे। रोबोट अर्जुन का प्रयोग स्क्रीनिंग के लिए क्या, कौन? मध्य रेलवे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये सब जीके है, इसका मैथ है।
हम लोग जीके की बात करेंगे। चलिए देखते हैं साइंस का क्वेश्चन। जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए, जब किसी तालाब के शांत जल में आप पत्थर फेंकते हैं, तालाब के जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहर होती है, जैसे कैसे कंपन करते ऊपर नीचे का पानी कंपन करती है, वह क्या होती है, वो क्या होती है? तो उसके बारे में हम जो वो अनुदैर्घ्य होती है, अनुप्रस्थ होती है, ए बी दोनों होती है, नन इस जो होती है अनुप्रस्थ होती है। जब किसी तालाब में हम लोग पत्थर फेंकते हैं जो लहर उठती है वह अनुप्रस्थ होती है, वो क्या होती है? अनुप्रस्थ होती है, वो क्या होती है? अनुप्रस्थ होती है। 35 नंबर, पौधे के पत्तों को पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों का नाम है। मतलब पौधे के पत्तों के पृष्ठ पर छोटा छोटा जो छिद्र पाया जाता है उसको क्या बोला जाता है? उसको जो बोला जाता है क्या बोला जाता है? जानते हैं, त्वचारोम, जलरंध्र, रंध्र, गर्त, उसको रंध्र बोला जाता है। पत्तों में जो जगह वैसे पता नहीं चलेगा, जब पत्ता सूख जाएगा तब देखिएगा जालीनुमा आकार का बन जाता है, वो रंध्र कहलाता है। क्या कहलाता है? रंध्र कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 36 नंबर, किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति को नहीं अपनाया गया था? मतलब अंग्रेज जो था कौन से राज्य को राज्य अपहरण नीति से नहीं उसको अपनाया था, जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैंड कहा जाता है, ये नीति नहीं लगाया था, वह कौन सा है? सतारा, नागपुर, झांसी और पंजाब। तो इसका क्या हो जाएगा? पंजाब हो जाएगा। पंजाब को जो हड़प लिया था अंग्रेज, वह राज्य हड़प नीति नहीं था, वह दूसरी नीति के तहत उसको क्या किया था? हड़प लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, यूरोप की सबसे लंबी नदी। आप लोग जानते होइएगा, आप लोग कमेंट में बताइएगा यूरोप की सबसे लंबी नदी क्या है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 38, नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों का उत्कृष्ट मृदा, मतलब जो उत्तर भारत में सबसे उत्कृष्ट सबसे अच्छा क्वालिटी का तटीय मैदान और उत्तर भारत में, आप लोग इससे पहले ही परिचित है। इसका जो आंसर कौन हो जाएगा? काली मिट्टी होगा ही नहीं, लाल होगा नहीं, रूस जलोढ़ मिट्टी होता है। जो उत्तर भारत के मैदान में जलोढ़ मृदा पाया जाता है। चलिए जलोढ़ मृदा दो प्रकार का होती भी जानिएगा, बांगर और खादर। बांगर और खादर, खादर नया जलोढ़ मिट्टी, बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी अम्लों में साझा तत्व, कोई भी अम्ल होता है उसमें एक तत्व निश्चित होता है। आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलिए, हाइड्रोनाइट्रिक अम्ल बोलिए, सल्फ्यूरिक अम्ल बोलिए, उस सब में देखिएगा जितना भी अम्ल होता है उसमें जो है हाइड्रोजन कॉमन होता है, उसमें हाइड्रोजन क्या होता है? कॉमन होता है। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। आगे तो ये मैथ आ गई है। चलिए आ गया साइंस क्वेश्चन 43, साबुनीकरण प्रक्रिया में प्राप्त अल्कोहल कौन सा होता है? मतलब साबुनीकरण की जो प्रक्रिया होता है उसमें कौन सा अल्कोहल प्राप्त होता है? इसका जो आंसर हो जाएगा इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, कास्ट स्पिरिट, ग्लिसरॉल। तो साबुनीकरण प्रक्रिया में जो अल्कोहल प्राप्त होता है वह ग्लिसरील होता है। कौन होता है? ग्लिसरील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है ये सब जी के रीजनिंग है। चलिए रीजनिंग मैथ आ रही है, आ गया। देखिए थांग ता एक मार्शल आर्ट है। मतलब थांग मार्शल आर्ट, जैसे मोहिनीअट्टम कहाँ में है, जिस तरह से नृत्य है उसी तरह से मार्शल आर्ट है। थांग ता एक मार्शल आर्ट के रूप में भारत के किस राज्य से जुड़ा हुआ है? यह जो भारत के किस राज्य से जुड़ा हुआ है? मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा। थांग ता मार्शल आर्ट जो है मणिपुर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत का 64, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया था? आप लोग बिल्कुल जानते होगा, नागल, अलवाई, सिंदरी, रानीपेट। जो भारत का
पहला जो उर्वरक संयंत्र लगाया गया था वो आपको कहाँ लगाया गया था? वो लगाया गया था सिंदरी में। कहाँ लगाया गया था? सिंदरी में। खिलाफत आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? खिलाफत आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन आपको कहाँ शुरू हुआ था पहली बार? तो लखनऊ में शुरू हुआ था। खिलाफत आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? लखनऊ में शुरू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये सब मैथ है। चलिए अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। आ गई। सब रीजनिंग है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ से, किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? स्टोन कैंसर होने का कारण क्या है? स्टोन 93 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहा है किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? जो स्टोन कैंसर होने का कारण है अम्ल वर्षा, विश्वव्यापी ताप, रेडियोधर्मिता, जीवाणु क्रिया। तो इसका हो जाएगा अम्ल वर्षा के कारण स्टोन कैंसर होता है। 94 नंबर हम लोग देखते हैं। कौन सा राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? कौन राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में क्या करता है? कौन योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? यहाँ पर मिस टाइपिंग है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राज्य का जो योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है कौन होता है? मुख्यमंत्री होते हैं। को राज्य का जो योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है कौन होता है? मुख्यमंत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 95, किस वर्ष भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक अव्यवस्था के कारण आपात स्थिति लागू की थी? मतलब भारत में राष्ट्रपति कब आंतरिक अव्यवस्था, देश के अंदर कुछ घटनाएं घटी थी जिसके कारण आपात लगाया गया था? उसका आंसर हो जाएगा 1962, 65, 71, 1975, 1950। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? रामकृष्ण परमहंस, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, एम.जी. रनाडे। इसका जो आंसर हो जाएगा क्या होगा? विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? विवेकानंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं। 97 क्वेश्चन है। 2011 जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? आप लोग पहले से जानते हैं सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम है। और जनसंख्या घनत्व पूछे, डेंसिटी पूछे तो क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। जनसंख्या पूछे कम तो सिक्किम, लेकिन जनसंख्या घनत्व जब पूछे तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछ रहा है मिनीमाटा रोग। मिनीमाटा रोग जो होता है किसके कारण होता है? सीसा, पारा, कैडमियम, तांबा। इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा पारा। मिनीमाटा रोग किसके कारण होता है? पारा। चलिए आगे जो है करंट क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल ही एग्जाम के तरह जीके जीएस यहाँ मिलेगा, इसीलिए सेशन को पूरी तरह से बने रहें। चलिए करा है 11वां संप्रीति अभ्यास 2023 थल सेना का। मतलब जो संप्रीति अभ्यास कहाँ आयोजन हुआ? संप्रीति किसके साथ होता है? बांग्लादेश के साथ होता है लगभग। कहाँ में मनाया गया थल सेना का अभ्यास? तो ये जो मनाया गया वह मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, असम। तो ये मेघालय में मनाया गया। कहाँ मनाया गया? मेघालय। अगला है 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का आयोजन कहाँ? जो 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का जो आयोजन हुआ वह कहाँ हुआ? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात। तो ये कहाँ में हुआ? मध्य प्रदेश में। इसका आयोजन कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश में हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी? किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग? प्रथम में कृषि और दूसरा में भारी उद्योग। प्रथम में कृषि, दूसरा में भारतीय उद्योग, तीसरा में दोनों। बस हो गया। प्रथम में कृषि, दूसरा में उद्योग, तीसरा में दोनों। 102 नंबर क्वेश्चन, अकबर का एकमात्र किस दरबारी ने दीन इलाही को स्वीकार किया? अकबर ने जो दीन इलाही धर्म की स्थापना किया था किसने स्वीकार किया था? वो जो स्वीकार करने वाला व्यक्ति था एक ही मात्र था, हिंदू राजा बीरबल। बीरबल का मूल नाम क्या था या बचपन नाम? महेश दास। क्या नाम था? महेश नाम था बीरबल का। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं।
सेलुलोसी भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है, मतलब सेलुलोसी भित्ति किसके सेलों में पाए जाते हैं, क्योंकि सेलुलोज जो होता है केवल किस में पाया जाता है, पादप में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, पादप मतलब पेड़ पौधा में पाया जाता है। चलिए, ईस्ट महत्वपूर्ण स्रोत है। ईस्ट से क्या मिलता है, ईस्ट से हम लोगों को क्या मिलता है, ईस्ट से क्या मिलता है, प्रोटीन, विटामिन बी, इन्वर्ट्सर, विटामिन सी। ईस्ट से हम लोग को जो मिलता है विटामिन बी प्राप्त होता है। ईस्ट से हमें क्या प्राप्त होता है, विटामिन बी प्राप्त होता है। बाल दिवस कब मनाया जाता है, आप लोग जानते ही हैं। बाल दिवस कब मनाया जाता है, 14 नवंबर को मनाया जाता है। बाल दिवस कब मनाया जाता है, 14 नवंबर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो एग्जाम में हमेशा आता है ये क्वेश्चन। जल का सर्वाधिक घनत्व, जल का अगर सर्वाधिक घनत्व पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 डिग्री सी। बस हो गया। घन एक होता है आयतन, आयतन जो होता है 0 डिग्री से, और घनत्व किस पर होता है, 4 डिग्री से। 107 नंबर क्वेश्चन देखिए, बीमीय सूत्र ML-1T-2 मतलब MN-1T2 या इनवर्स इसको बोलते हैं, किसका ये हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रत्यास्था गुणांक का बीमीय सूत्र। किसका हो जाएगा, प्रत्यास्था गुणांक का। चलिए, ये करंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट किस मंत्रालय से संबंधित है, ये जो है संस्कृति मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, गृह मंत्रालय। इसका जो आंसर हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संस्कृति मंत्रालय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट है। COP28, कौन सा, COP28 समिट का आयोजन कहाँ किया गया, COP28 समिट का आयोजन कहाँ किया गया, इसका जो आंसर हो जाएगा रियाद, नैरोबी, अजरबैजान, दुबई। COP28 जो हुआ दुबई में हुआ। COP28 कहाँ में हुआ है, दुबई में हुआ। अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान किस भाग में, मतलब अनुच्छेद 32 भारत के किस संविधान के भाग में आता है, ये जो आता है आपको भाग 3 में आता है। अनुच्छेद 32 किस में आता है, भाग 3 में आता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी रूस और चीन के बीच सीमा बनाती है, सीधी सी बात है, आमूर नदी। कौन सी नदी, आमूर नदी। चीन और रूस के बीच सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है, आमूर नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जिगर शब्द किस खेल से संबंधित है। हम तो दो जगह देखें, लेकिन इसका जो सही आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ फिर दूसरा कुछ दिया हुआ, हमें कुछ और याद था। 112 का जो हो जाएगा, जिगर जो शब्द है वह बिलियर्ड से संबंधित है। किससे संबंधित है, बिलियर्ड से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर इसके भार के कितना गुना होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1/6 गुना। भार बदलता है लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलता, तो भार कितना हो जाता है, 1/6 गुना हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परवल अम्ल और परवल क्षार के लवण का पीएच मान होता है। परवल अम्ल भी होना चाहिए और परवल क्षार से के लवण का पीएच मान कितना होता है, इसका जो हो जाएगा, जो परवल अम्ल भी हो परवल क्षार भी हो, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं, चलिए ध्यान दीजिएगा, धातुओं के किस गुण के कारण उसके पत्थर बनाने में आसानी होती है, मतलब चिपटा करके हथौड़ी से मार मार के पतला बनाया जाता है जिसको चादर बोलते हैं, वो किस उसमें कौन सा गुण होता है, इसका जो आंसर हो जाएगा आघात वर्धनीय, मतलब कुछ चोट सहने की उसमें क्षमता होती है धातु, इसीलिए उसको चादर बनाया जाता है। चलिए, डैश समूह निष्क्रिय गैस है, डैश समूह निष्क्रिय गैस है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा समूह 18। समूह 18 क्या है, निष्क्रिय गैस, जिसको उत्कृष्ट गैस भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा आयन कार्बन परमाणु के सम इलेक्ट्रॉनिक है। देखिए निम्नलिखित में कौन सा आयन कार्बन परमाणु के सम इलेक्ट्रॉनिक, मतलब इलेक्ट्रॉन उसमें क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा O-2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कोशिकाओं का रसोई किसे कहते हैं, कोशिकाओं का जो रसोई है क्या है, क्लोरोप्लास्ट है।
कसोई का रसोई कौन सा है? कलरोपलास्ट। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन वर्ष, भारतीय राष्ट्रीय देखिए समिति है, ये क्या समिति, ये हो जाएगा 62, ये क्या हो जाएगा 1962। मतलब राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन 1962 में। यही पूछता इसरो, तो इसरो जो होता है, आई हो गया इंडियन, एस हो गया स्पेस, आर से हो गया रिसर्च उस ऑर्गेनाइजेशन। तो वो जो होता है वो होता है 90, इसरो जो होता है 1969 होता है। इसरो क्या होता है 1969 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। समिति 62, बांग्लादेश की सीमा में कौन से भारतीय राज्य छूता है? मतलब बांग्लादेश सीमा किससे सटा? 3 और त्रिपुरा से घिरा हुआ कौन है? बांग्लादेश है। ओह सॉरी, यहाँ लिखा हुआ छूता नहीं है, तो त्रिपुरा भी छूता है। उसके बाद आपको असम तो सटता ही है, मेघालय भी सटता है, इसका आंसर हो जाएगा नागालैंड। नागालैंड बांग्लादेश से नहीं सटता है। भारत का राष्ट्रीय फल है, भारत का जो राष्ट्रीय फल है वो जानते ही हैं, आम है। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? आप लोग जानते हैं कलहन है। राजतरंगिणी लेखक कौन है? कलहन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सबसे हल्का रेडियो एक्टिव तत्व, मतलब सबसे हल्का जो रेडियो एक्टिव तत्व है कौन सा हो जाएगा? ड्यूटेरियम, पोलेनियम, यूरेनियम, ट्राइटियम। जो सबसे हल्का जो रेडियो एक्टिव तत्व है वह ट्राइटियम है। वो कौन सा है? ट्राइटियम है। कॉकरोच की लार्वा को क्या कहते हैं? कॉकरोच का जो लार्वा होता है उसे क्या कहा जाता है? तो निम्फ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निम्फ कहा जाता है, निम्फ। निम्नलिखित में से कौन सी मदे निम्नलिखित में से कौन से मदे समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? मतलब इसमें से कौन सा विषय जो है समवर्ती सूची का है? मतलब राजसंघ, राज्य सरकार को आंसर दूं, मजदूरी संघ, नागरिकता, स्थानीय शासन, अंतर्राज्यीय नदियाँ। देखिए अंतर्राज्यीय नदियाँ केंद्र सरकार, नागरिकता केंद्र से, स्थानीय शासन राज्य सरकार, मजदूरी दोनों में आता है, इसीलिए मजदूरी संख्या है समवर्ती। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? ये लोग आप परिचित है 1942 में। और कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में। कैबिनेट मिशन 1946, क्रिप्स मिशन 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूटान का मुद्रा क्या है? आप जानते हैं भूटान का मुद्रा क्या है? निगुल्ट्रम। निगुल्ट्रम भूटान की मुद्रा है। निम्न में से कौन सा हड़प्पा व्यापार केंद्र था? मतलब हड़प्पा का व्यापार केंद्र कौन सा था? सबसे अधिक व्यापार कहाँ होता था? तो ये जो हो जाएगा लोथल व्यापार, यही बंदरगाह था, इसीलिए क्या हो जाएगा? व्यापार केंद्र हो जाएगा। कर्क रेखा नहीं गुजरती है, कर्क रेखा नहीं गुजरती है, इसका जो हो जाएगा कर्क रेखा जो है, देखिएगा भारत ऐसे है, ये भारत का आपका क्या हो गया? मैप हो गया। तो कर्क रेखा क्या होता है? ऐसे करके गुजर जाती है। पाकिस्तान यहाँ पर है, तो कर्क रेखा पाकिस्तान से होकर नहीं गुजरती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पाकिस्तान। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? तो मतलब नागरिकता का प्रावधान के, नागरिकता की जब भी बात करेगा तो क्या हो जाएगा? भाग 2। ऑस्ट्रेलिया में प्रबंधन का एक अन्य नाम, मतलब ऑस्ट्रेलिया में जो प्रबंधन है, जो भारत में उसका नाम है, उसका दूसरा क्या कहा? जो समुद्र में तूफान आता है उसको कहा जाता है विली विली। क्या बोला जाता है? ऑस्ट्रेलिया में विली विली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल ही ईजी है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो इंटरपोल का मुख्यालय लियोन्स है। लियोन्स कहाँ है? फ्रांस में ही है। लियोन्स कहाँ है? फ्रांस में। लियोन्स कहाँ है? फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान, मतलब मतलब ठंडे क्षेत्रों वाले दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है दक्षिण अमेरिका, इसीलिए पंपास हो जाएगा। शीत वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? पंपास। और उष्ण वाला जो होगा उसको कंपोज कहा जाता है।
क्या कहा जाता है, कंबोज, ऐसी कुछ कहा जाता है, ध्यान में हमें अभी नहीं आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षा का नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति उसका कौन करेगा, राष्ट्रपति करता है। जब लोहे में जंग लगता है तो उसका भार क्या होगा, बढ़ेगा, भार उसका क्या होगा, प्रॉपर बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना निर्माण किस नदी पर, मतलब भारत में पहला जो कोई बांध बना वह किस नदी पर बना? आप लोग इससे भी परिचित हो, अगर ध्यान नहीं होगा ध्यान दीजिएगा, दामोदर नदी पर बना था। कौन सा नदी पर बना था, दामोदर। भारत का सबसे पहला बहुउद्देशीय परियोजना कौन सा है, दामोदर नदी। सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में जानते ही हैं, रूस है। सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में कौन है, रूस है। चलिए भूलने वाला क्वेश्चन, नॉर्वे में अर्धरात्रि का सूर्य कब दिखाई देता है? नॉर्वे में अर्धरात्रि का सूर्य 21 मार्च को दिखाई देता है। कब दिखाई देता है, 21 मार्च को। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य अस्थायी 5 गो है। कौन कौन है देखिएगा, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, चाइना, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, चाइना और रसिया, ये जो है ये सब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। कार्बन क्रेडिट की परिकल्पना कहाँ उद्भूत हुई, मतलब कार्बन क्रेडिट की कल्पना सबसे पहले जो शब्द का प्रयोग किया गया था कहाँ किया गया था, ये किया गया था आप लोग कहाँ किया गया था, क्योटो प्रोटोकॉल में। कार्बन क्रेडिट की परिकल्पना कहाँ उद्भूत हुई थी, उद्गम हुआ था क्योटो। इसी प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा। जीएनपी और एनपी निकालने के लिए निम्न में से किसको घटाया जाता है? जीएनपी और एनएनपी निकालने के लिए, जीएनपी मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट मतलब आपको अगर कितना मुनाफा हुआ उसको निकालना है, जो आपका हास होगा, जो खर्चा होगा उसको क्या कीजिएगा, घटाइएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा आपूर्ति का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला है। मुद्रा आपूर्ति में सबसे अधिक कौन मुद्रा का आपूर्ति करने के लिए किस मुद्रा का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका जाएगा M3, सबसे आपूर्ति में सबसे ज्यादा इसका पर। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न का मिलान करें। निम्न का क्या करें, मिलान करें। निम्न का मिलान करें तो हीराकुंड जानते ही हैं, हीराकुंड परियोजना कौन सी नदी पर है, महानदी पर है। टिहरी डैम भागीरथी नदी पर है। थीन डैम ब्यास नदी पर है। बचा कौन, पोडा डैम रवि नदी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं? कौन सा पर्वत जो हिमालय पर्वत का हिस्सा नहीं है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा अरावली, जो राजस्थान में हिमालय पर्वत का भाग नहीं है, ये सबसे पुराना पर्वत है। कुनलून, हिंदुकुश, काराकोरम ये सब हिमालय का भाग है, लेकिन अरावली हिमालय का भाग नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये सब नहीं है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए रीजनिंग। चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लगे चैनल को लाइक कीजिएगा, और मौका मिले तो थोड़ा शेयर भी कर लीजिएगा। थैंक यू।